प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की नई लिस्ट आ चुकी है और उस लिस्ट को आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप इस लिस्ट को देख सकते हैं, उस लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको फटाफट बताते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब के लिए साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे करना क्या है, सिंपली आपको जाना है गूगल में, और गूगल में जाना है तो यहाँ पे सर्च करना है IAY। यहाँ पे मैं सर्च किया हूँ IAY, यहाँ पे ये सर्च कर लेना है और फिर यहाँ पे नीचे आएंगे आप, तो नीचे यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ऑफिशियल वेबसाइट IAY.nic.in। सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं रूरल एरिया, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया वेबसाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब ये वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें कुछ पॉपअप विंडो आ रहा है, इसमें एडवर्टाइजिंग, इसे हम कट कर देते हैं। यहाँ पे इसे कट करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये वेबसाइट आ चुकी है। और यहाँ पे राइट साइड में 3 लाइनें बनी हैं, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 3 लाइनों पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मेनू खुलता है और यहाँ पे आता है आवास सॉफ्ट का ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट ऑप्स के नीचे यहाँ पे आवास सॉफ्ट का ऑप्शन आता है। उसके बाद यहाँ पे उस पर क्लिक करने के बाद रिपोर्ट पर यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं रिपोर्ट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे एक दूसरा पेज खुल के आएगा आपके सामने कुछ इस तरह से। हमारा वीडियो एंड तक जरूर देखें, तभी आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आएगा भाई। तो यहाँ पे जब आएगा आपके सामने एक दूसरा पेज खुलेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है ABC, यहाँ पे D, यहाँ पे H तक दिया हुआ है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे ई वाले ऑप्शन में, यहाँ पे देखें ई वाली कैटेगरी में यहाँ पे लिखा है SECC रिपोर्ट। SECC रिपोर्ट में यहाँ पे नीचे आएंगे चौथे नंबर पे, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कैटेगरी वाइज SECC डाटा वेरिफिकेशन समरी। सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो ई वाले ऑप्शन में चौथे नंबर पे नीचे सबसे, यहाँ पे क्लिक करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देख सकते दूसरा पेज खुलेगा। तो यहाँ पे हम नीचे जाते हैं, हमारे सामने दूसरा पेज खुला गया। यहाँ पे कह रहा है ऑल स्टेट, यहाँ पे देखिए स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑल स्टेट का जो है स्टेट इसमें दिए हुए हैं सभी स्टेट, अपना स्टेट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जो भी स्टेट से आप हैं वो स्टेट, जिस भी स्टेट का आप देखना चाहते हैं वो स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मैं उत्तर प्रदेश का देखना चाहता हूँ, यहाँ पे उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो अभी तक हमारे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, प्लीज़ यार लाइक कर दे, वीडियो लाइक कर दे, थोड़ा अच्छा लगता है, वीडियो बनाने में मजा आता है, लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हो दूसरा पेज खुल के आता है हमारे सामने। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे कह रहा है अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए। तो मैं अपना डिस्ट्रिक्ट जो है जिला सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हो पूरा लिस्ट दिया हुआ है, इसमें से आप लिस्ट से अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे अपना ब्लॉक, यहाँ पे जो आपका विकास खंड होता है वो सर्च यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। सॉरी, यहाँ पे मैं उसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना ब्लॉक जो है सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में अपना ग्राम पंचायत ग्राम सभा यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लिस्ट पूरा दिया होता है, आपको अपने उस लिस्ट में से अपना ग्राम सभा यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कर लिया हूँ मैं। और फिर यहाँ पे दूसरा पेज खुलता है, रिफ्रेश हो जाता है बार बार। तो यहाँ पे नीचे आता हूँ मैं, और नीचे आता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कैप्चा, यहाँ पे कैप्चा आंसर में कैप्चा डालना है। तो कैप्चा की ये यहाँ पे देखिए कोई नंबर लिखे हैं, यहाँ पे देखिए 66-30 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर जो है 66-30 जो आंसर बनता है, ये कैप्चा टाइप कैप्चा वाले बॉक्स में इसमें टाइप करना है। यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, यहाँ पे जैसे माइनस लिखा है तो 66 + 30 भी हो सकता है। तो आपको टोटल आंसर यहाँ पे देना है, जो भी है यहाँ पे निकल के आते हैं। तो यहाँ पे 66 - 30 में यहाँ पे 36 होता है, तो यहाँ पे आंसर इसका 36 मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ नीचे, और यहाँ पे फाइनली यहाँ पे आप सबमिट कर देना है। इसमें मैं सबमिट यहाँ पे कर देता हूँ। और अब जो है पूरा हमारे ग्राम पंचायत का लिस्ट जो है आ जाएगा, और उस लिस्ट में मैं नाम यहाँ पे देख सकता हूँ। तो इस तरह से आप भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लोड हो रहा है, ये लिस्ट अभी यहाँ पे नीचे दिखाएगा हमको। तो कुछ इस तरह से थोड़ा लोड हो रहा है। फाइनल इस तरह से आप अपना नाम और आपके ग्राम पंचायत में देख सकते हैं कि किस किस को मिलने वाला है मकान, किस किस का उस लिस्ट में नाम है।
आपके गांव में किन किन लोगों का जो है उस लिस्ट में नाम है, ये देख सकते हैं। आप अपना नाम भी देख सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोड हो चुका है और यहाँ पे आ चुका है नीचे, यहाँ पे लिखा है डाउनलोड एक्सेल और डाउनलोड PDF। तो अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे डाउनलोड एक्सेल करेंगे, नहीं तो मोबाइल कर रहे हैं तो डाउनलोड PDF कर लीजिए। मैं यहाँ पे डाउनलोड PDF करता हूँ, मोबाइल यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे डाउनलोड PDF करता हूँ नीचे, और ये फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगी। पूरा लिस्ट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा हमारे ग्राम पंचायत का, और उस लिस्ट में फिर हम अपना नाम देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे हम अपना नाम देख सकते हैं कि हमारा नाम है या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।